नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुंचे हैं एक किसान के वहाँ फील्ड विजिट पे, जिन्होंने एक नई वैरायटी लगाई है। क्योंकि कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो किसान ने फसल चक्र अपनाया है, कुछ नई वैरायटी लगाई हैं और कई बाहर से मंगवाई हैं। किसान भाई का मानना है इस लहसुन के बारे में कि जहाँ पर किसान भाई को, जैसे कि अभी अपन देख पा रहे हैं कि बहुत सारे किसानों के जो देसी लहसुन जो होती है वो होना बंद हो गई है। तो अगर उस जगह किसान भाई अगर इस वैरायटी का उपयोग करता है तो आपकी जो देसी जो वैरायटी के जो उत्पादन मिल रहा है उससे आपको थोड़ा ज़्यादा उत्पादन इसका मिलेगा। और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है। थ्रिप्स का अटैक रहता है मामूली, पर वो भी अगर इस किसान भाई समय पर अगर दवाई स्प्रे करता है तो वो भी कवर हो सकता है। तो किसान भाई से ही जानेंगे कि इस लहसुन के बारे में कि वैरायटी कहाँ से लाए थे और इन्होंने कब लगाई थी। बाकी नॉर्मली जो किसान लगाते हैं लगाने की प्रोसेस वही है। बाकी कुछ हटके इसमें अगर कुछ दिया है किसान भाई ने तो उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। वैरायटी अगर नाम अगर किसान भाई को पता है तो कौन सी वैरायटी किसान ने लगाई है। क्योंकि अगर ये वैरायटी अगर सक्सेस होती है तो सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। क्योंकि अभी जो देखने में आ रहा है कि देसी लहसुन जो है वो ना होने लग गई हैं किसान भाइयों के खेतों में। तो अगर कोई किसान भाई इस वैरायटी को लेना चाहता है तो किसान भाई से संपर्क कर सकता है, अपनी बुकिंग करवा सकता है। कितनी मात्रा में उसको चाहिए, थोड़ी मात्रा में ज़्यादा, जो भी मात्रा में उसको चाहिए। और पिछले साल भी किसान भाई ने लगाए थे, उसके बारे में भी अपन जानेंगे। इस बार भी लगाई हैं तो इस बार भी उनका क्या अनुमान है, कितना उत्पादन निकल सकता है। क्योंकि इस बार लहसुन का जो उत्पादन है बीघे का वो बहुत ही कम निकल रहा है। तो किसान भाई के अनुमान से कितना लहसुन निकल सकता है वो किसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। और वैरायटी क्या है वो भी जानेंगे और इसकी मुख्य खासियत क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। बताइए आपका शुभ नाम। अच्छा, कहाँ से आप? धुंधर का। अच्छा, ये जिस प्लॉट पे अपन खड़े हैं धुंधर का? हाँ, धुंधर का एरिया के अंदर ही आता है। अच्छा, धुंधर के एरिया है। हाँ। अच्छा, आपने जो वैरायटी लगाई है जी सर। थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि आपने जो पिछले साल भी लगाई थी इसी हाँ को सर। इस साल रिपीट करी है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये वैरायटी आप कहाँ से लेके आए थे? ये वैरायटी यहाँ पे आई थी, मतलब सीहोर साइड है ना, उधर से माल आया था। तो उधर से हमने बीज खरीदा था। जो बीज छोटी कलियों में था, तो अपने जहाँ प्योर ज़मीन है वहाँ पे खाद बीज दे के इसकी कलियाँ वगैरह बड़ी करी है, तो बड़ी कलियों में माल बन गया है। तो पिछले साल भी हमने हमारे रिलेशन वगैरह में दिया था, उनके भी खबर ली हमने, तो उनका भी अच्छा माल जमा है, उनसे बताया तो उन्होंने। उन्होंने इसी साल लगाया कि पिछले साल भी आपके साथ में लगाया? नहीं, हमारे पिछले साल हमसे लिया, इसी साल लगाया उन्होंने। अच्छा, इसी हाँ। साल लगाया। अच्छा, तो जैसे कि इसमें कोई विशेष कर, जैसे मान लीजिए रियावन सिल्वर जो रहता है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा जैसे कई हल्की ज़मीन में नहीं होती। आपका कहना है कि जहाँ पर देसी लहसुन नहीं हो रही है वहाँ पर भी इसकी पैदावार अच्छी हो सकती है। जैसे कि अपने ऊँटी लगाते हैं ना, जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे ऊँटी लगाते हैं अपन, जैसे इसको भी लगा सकते हैं। हमने भी लगाया था, 24 क्यारी ऊँटी लगाई थी और 12 क्यारी देसी लगाया था, तो ऊँटी से अच्छा माल निकला है देसी। हाँ, अच्छा निकला है माल, अच्छा हो रहा है। अच्छा, तो मतलब इस बार जो आपने लगाया है हाँ। और पिछले साल की तुलना में क्या डिफरेंस है? पिछले साल से ज़्यादा बेटर है इस बार के? पिछले साल हमने लगाया तो वो प्योर ज़मीन में लगाया था, और इस साल जो लगाया ना, ये खेत में पहले भी लगाया था, आज करीबन 4 से 5 साल पहले। तो इसमें माल छोटा ही जमता, छोटा जमता था, बड़ा माल नहीं जमता था। तो अब इस ज़मीन में हमने देखा है कि ये माल लगा है तो इसमें माल बहुत बड़ा निकला है, मतलब अच्छा निकला है। अच्छा, उम्मीद से अच्छा बना है। उम्मीद से भी ज़्यादा? उम्मीद से अच्छा बना है। अच्छा, तो पिछले साल की तुलना में इस बार आपका उत्पादन क्या रहने का अनुमान है? करीबन 4 कुंटल ज़्यादा निकलेगा। पिछले साल 20 की बसत दे दी थी हमको, तो इस साल करीबन 23-24 पार जाएगा। 23-24 कुंटल हाँ, प्रति बीघे के हिसाब से। जबकि ये उतरा हुआ खेत है, यहाँ होती नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये आपका मानना यही कि जैसे देसी लहसुन यहाँ नहीं होती है, यहाँ पर आपने लगाया है। जैसे कि ये ज़मीन है ना, इसके पास में भी लगाई थी छोटी लहसुन, उनकी भी इतनी ज़मीन जैसे अपनी भी, एक ही ज़मीन है, दोनों एक ही मिट्टी है, दोनों एक ही मिट्टी है लेकिन पास में लहसुन हाँ, भी हुआ उन्होंने और भी आपका 4 से 5 साल में लगाई। अच्छा, रिपीट किया हाँ, है रिपीट मतलब किया आपने भी उसी समय पीरियड में रिपीट किया। जी जी सर। आपका उत्पादन ज़्यादा बेटर है। जी सर। अच्छा, इसकी वैरायटी का नाम क्या है थोड़ा? इस वैरायटी का नाम प्योर देसी, कोई वैरायटी नहीं है, अच्छा, प्योर देसी है। अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब इसको प्योर देसी अपन प्योर मतलब। देसी नाम बोल सकते हैं। अच्छा, अच्छा, जैसे कि अभी किसान भाइयों मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, इसमें अभी वैरायटी थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे इसके बारे में। ये जैसे कि इसका कंद का साइज ये है वाला है। इसमें जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, जैसे रियावन सिल्वर का जो नीचे का हिस्सा जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, इसमें ऊपर उठा हुआ है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ है। और इसकी जो शाइनिंग जो है वो जैसे कि अपन कलिया भी तो थोड़ी नमी है, इसके कारण प्रॉपर इसका जो पर्दा है वो साफ़ नहीं हो पा रहा है। लेकिन वाइटनेस इसकी लगभग सेम ही है, काफ़ी बेटर वाइटनेस इसमें देखने को मिल रही है। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है
वो थोड़ा उठा हुआ है, ताकि अगर साफ़ सफाई कोई किसान करता है तो कलियाँ उसकी कटेगी नहीं। थोड़ा और माल देना। ये किसान भाई देख पा रहे हैं इसमें ये इस टाइप का, और इसको जैसे कि साफ़ कर रहे हैं, इसमें कुछ लाल पन्नी है, बाकी तो फिर वाइटनेस वही आ रहा है इसमें। मतलब किसान भाई का मानना है कि जहाँ देसी लहसुन नहीं होती है, अगर वहाँ किसान भाई इस लहसुन को लगाता है तो उसे काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेगा, और उसका जो उत्पादन है देसी से काफ़ी अच्छा मिलेगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बहुत और किसान भाई से जानेंगे। अच्छा, इसमें आपने विशेषकर जैसे कि हर साल आप लहसुन लगाते हैं, जी सर। तो इस साल इस लहसुन में आपने कुछ स्पेशल क्या किया? नहीं सर, जो पौधे को रिक्वायरमेंट होती है बस वही करते हैं। जैसे कि कैल्शियम देना रहता है 2 टाइम में। वैसे कैल्शियम देते 5 किलो बीघा कैल्शियम दिया था हमने, और डीएपी यूरिया देते हैं। और इस बार वो 11 मिला करके कुछ खाद आया था वो दिया था। बाकी जो स्प्रे टाइम से ध्यान रखना पड़ता है स्प्रे का। अच्छा, तो इसमें Tips जैसे कि वगैरह। मेन दिक्कत क्या होती है, ट्रिप्स के अलावा भी और कोई? नहीं, बीमारी तो ज़्यादा कुछ हमने देखी नहीं थी। हाँ, हाइट भी लगभग ये हाइट बन गई थी इस पौधे की। हाँ, नहीं, हाँ, वो तो जैसे कि दिखाई दे रहा है। हाँ, हाइट भी अच्छी बनी हाइट भी होगी अच्छी इसकी। है। अच्छा, ये अभी जो आपने निकाली लहसुन, जी सर। कितने दिन में निकाली? ये करीबन 138 से 45 दिन के बीच में निकल गई है। खेत घर से बाहर घर चली गई, मतलब निकल के। अच्छा, मतलब इसके अलावा मेरे को ये बताइए, जैसे इसमें थ्रिप्स का अटैक कब देखने को मिलता है? ये थ्रिप्स का अटैक करीबन 100 दिन बाद। 100 दिन बाद इसमें 100 दिन बाद। अच्छा, जब क्लाइमेट चेंज होता हाँ, है, क्लाइमेट गर्मी चेंज बढ़ती होता है, तब मौसम के देखने को वजह से। मिलता है, बस। क्योंकि 100 दिन के अंदर तो लगभग जी बिल्कुल, ठंडी रहती है। ठंडी रहती है। और इसके अलावा आपने इसमें अगर जैसे अपन कोई किसान भाई आपसे बीज लेना चाहता है, जी सर। तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, थोड़ा वो भी क्लियर करिए। और अगर कोई किसान भाई जैसे कि पहले उसने लहसुन लगा रहा है, रिपीट कर रहा है, 1-2 साल अगर बीच में गैप छोड़ा है, जी। अगर वहाँ पर किसान भाई लगाता है, तो उसको विशेष करके इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिपीट कर रहा है। क्योंकि जैसे आप कहते हैं आप लगभग 4-5 साल बाद लगाया है लहसुन, अगर कोई किसान भाई 2 साल बाद उस चीज़ को रिपीट कर रहा है, जी सर। तो उसको किस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्या आपका गाइडेंस पूरा मिलेगा उसको? 2 साल रिपीट कर रहा है उसका थोड़ा रिस्क है, क्योंकि टाइम लेते लहसुन एकदम पौधा बनता है, तो वो ज़मीन का कुछ प्रोसेस का तो नहीं, हाँ, वो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, पर जैसे किसान भाई को विशेष तौर पे क्या चीज़ उसमें डालना ज़्यादा बेटर रहेगा? जैसे कि खाद, अपना सड़ा हुआ खाद जो रहता है वो, या एक तो फिर देसी खाद रहेगा, क्योंकि 2 बीघा में करीबन 3 ट्राली देसी खाद डालना पड़ेगा। 2 बीघे में हाँ, लगभग 3 ट्राली? 3 ट्राली की देसी खाद डालना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद यूरिया नहीं देना, 40 दिन के बाद यूरिया नहीं देना। 40 दिन के बाद हाँ, यूरिया नहीं देना? यूरिया नहीं देना चाहिए। बाकी टाइम टू टाइम कैल्शियम, जैसे कैल्शियम 2 टाइम में जाता है, एक 45 दिन पे जाता है, एक 80 दिन पे जाता है। ये कैल्शियम देना पड़ा, ये अलामीना देना पड़ेगा थोड़ा सा। और बाकी कुछ ज़्यादा कोई नहीं, थ्रिप्स और ये काली मच्छी का ध्यान रखना, तो इसमें कुछ नहीं देना ज़्यादा, कुछ खास बात। अच्छा, बाकी और कोई फंगस इसमें नहीं लगता फंगस है? वगैरह ज़्यादा कुछ। अच्छा, ज़मीन से ऐसे कोई फंगीसाइड आपने दिया है इसमें? हाँ, एक थोड़ा मामूली सी कीड़ा लगा था, शिकायत आई थी, पर लगने से पहले हमने थोड़ा ध्यान दे दिया, तो उस पर थोड़ा सा कीड़े की दवाई दे दी, उससे फिर कंट्रोल हो तो गया अपना। किस टाइप का, क्योंकि जैसे अभी कि अपन देख पा रहे हैं इसमें फंगस नहीं लगा होगा, क्योंकि हाँ। इसकी जो जड़ें हैं काफ़ी बेटर हैं, और सूख गई हैं, इसके कारण थोड़ी टूट गई हैं जड़ें। हाँ, वो जुड़ पर गई। जैसे ये देख पा रहे होंगे काफ़ी बेटर है। और ये वाली जो ज़मीन है ये लाल मिट्टी है, तो ये क्या थोड़ी हार्ड नहीं होती हैं, उसके कारण जड़ों की लंबाई जो है काफ़ी बेटर दिखाई दे रही है। इसमें गुच्छा भी बहुत बड़ा है जड़ों का, और ये इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। बस पैदावार जो आपका कहना है कि ये वाली पैदावार है, हाँ सर। ठीक है, बिल्कुल। माल का जैसे कि रियावन सिल्वर माल ज़्यादा दिन तक स्टॉक नहीं कर सकते अपन। इस माल को हम है ना जनवरी एंडिंग तक, मतलब दिसंबर एंडिंग जनवरी स्टार्टिंग आधा जनवरी तक भी रख सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा, सब- हाँ, थोड़ा बहुत मेरे को ये क्लियर करिए कि जैसे मान लीजिए पिछले साल भी आपने ये माल लगाया था हाँ और इसको आपने मंडी में बेचा था, बिल्कुल सर। तो आपको क्या भाव मिला उच्चतम? 28,000 मिला हमको। 28,000 28 में आपने 29,000। हाँ बेचा? अच्छा, साफ करके आप ले गए थे यही वाला बिल्कुल बिल्कुल सर, 28 29,000। 29,000? जी सर। हाँ, तो किसान भाइयों उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है जिनका वहाँ पर देसी लहसुन नहीं होता है, तो किसान भाई से संपर्क करके ये वैरायटी लगा सकता है, थोड़ी सी मात्रा में देख सकता है एक प्रैक्टिकल के तौर पे कि आपके वहाँ पर पैदावार कितनी निकलती है। अगर कोई किसान भाई इस बीज को लेने के लिए अगर चाहता है, तो नीचे स्क्रीन पे किसान भाई के नंबर हैं, नाम भी इनका दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ी बहुत और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो वो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ में किसान भाई का मानना है कि पिछले साल इन्होंने लगभग 28-29,000 भाव में बेची हैं ऊंचे में, और जनवरी एंडिंग तक स्टोर रख सकते हैं इसको, जनवरी सर। एंडिंग तक आराम से ना। क्योंकि किसान भाई ने जनवरी एंडिंग में माल बेचा था, तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम लग रही थी? नहीं सर, कोई इस माल में कोई प्रॉब्लम नहीं। रियावन सिल्वर वो फुग्गे बन गए थे, पर इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी शिकायत नहीं आई थी। अच्छा, हाँ
तो मतलब किसान भाई ने जनवरी एंडिंग में अपना माल जो था वो बेचा था मंडी में, तो किसान भाई का जो जनवरी एंडिंग तक माल जो था वो बिल्कुल सेफ रहा। तो किसान भाई अगर इसको ज़्यादा टाइम तक भी अगर स्टोर रखना चाहता है तो रख सकता है। जी सर, बिल्कुल है हम ना। खुद भी सर रियावन सिल्वर बंद करके ये माल ही लगाएंगे। रियावन सिल्वर हाँ, आप बंद करेंगे, ये वाला सर, मटेरियल क्योंकि वो रियावन सिल्वर माल फूक जाता है सर, शिकायत बहुत आती है उसमें। और नहीं तो होता क्या है उसमें, अगर आवश्यकता से ज़्यादा फर्टिलाइजर दिया होगा उस कारण से हो रहा है या नहीं फिर? सर, हम प्योर ज़मीन है, उसमें कुछ भी फर्टिलाइजर नहीं दिया, फिर देसी खाद दिया सर, और डीएपी वगैरह दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देते हम उसमें। नहीं तो एक समय पीरियड पे जैसे कि मान लीजिए कहा जाता है कि बोरान भी देना जरूरी है, हाँ कैल्शियम बोरोन का। वगैरह वो रहता है ना। नहीं वही तो रहता है, एक समय पीरियड पे जैसे परिपक्व अवस्था जी नहीं सर, हुई हो जी उसकी, सर, और अगर आपने निकाल लिया तो सुबह ही की कि वो कंद खराब होगा। खान खराब ये हुआ। तो सारे किसान हाँ भाई सही जानते है हैं। सर, वो भी। राइट। तो कुछ सावधानियां रहती है क्योंकि हर एक जो रहता है तो कुछ अपना। ज़मीन का भी फर्क पड़ता है, जहाँ ज़मीन में नहीं बनता वो माल, वो उस वजह से भी होता है समस्या। नहीं हाँ, क्योंकि रियावन सिल्वर की एक सबसे विशेष तौर पे यही खासियत है कि आपकी अगर ज़मीन उतरी हुई जैसे एक टाइप जी से कह सर, सकते हैं, जी सर, तो वहाँ पर आपका रियावन सिल्वर नहीं होगा। होगा अगर सर। आप वहाँ पर अगर रियावन सिल्वर आप लगा रहे हैं तो आपको आवश्यकता से ज़्यादा फर्टिलाइज़र की उपलब्धता करानी हाँ पड़ेगी, सर, देसी गोबर के खाद को भी आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा तभी हो पाएगी। जी सर। लेकिन आपका मानना है कि ये वाली लहसुन में इतना कोई ज़रूरी हाँ, नहीं इतना है। कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो किसान भाई से संपर्क कर सकते हैं, साथ में आप अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दीजिए किसान भाइयों को, ताकि कोई अगर किसान भाई आपसे लहसुन लेना चाहता है जी सर, तो वो डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। 8435685657। एक बार हिंदी में भी रिपीट कर दीजिए। 84 35 68 56 57। ठीक है, ये किसान भाई का नंबर है। अगर अभी किसान भाई से संपर्क ना हो पाता है तो आप कमेंट में अपना नाम और कहाँ से है और अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं, तो रिपीट में हम किसान भाई से आपसे संपर्क करवा देंगे और इसके बारे में भी वो जानकारी आपको किसान भाई से दिलवा देंगे। हाँ, नमस्कार। जय जवान जय किसान।